गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आबाद द्वारा प्रबंध की तकनीक एमबीई के बारे में, और एमबीई के लाभ हानियों के बारे में हम पढ़ेंगे। परिभाषा के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक को अपनाने से कौन कौन से लाभ संगठन को प्राप्त होते हैं, तो उन लाभों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देखें बुक में। अपवाद द्वारा प्रबंध का महत्व या उसके लाभ। इस तकनीक की प्रयुक्ति का इतिहास काफी पुराना है, किंतु व्यवसाय के क्षेत्र में इसकी प्रयुक्ति की पहचान 19वीं शताब्दी के अंत में की गई है। 19वीं शताब्दी के अंत में की गई थी। इस तकनीक की पहचान का जो श्रेय है वो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता टेलर को दिया गया। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्म है टेलर, एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर को इसका श्रेय दिया जाता है। टेलर एवं वैज्ञानिक प्रबंध के जो अग्रणी अन्य व्यक्ति हैं, उन्होंने इस तकनीक को प्रभावपूर्ण प्रबंधन के लिए तथा अति प्रबंधन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण माना है। टेलर एवं वैज्ञानिक प्रबंध के अग्रणी अन्य व्यक्तियों ने इस तकनीक को प्रभावपूर्ण प्रबंधन के लिए तथा अति प्रबंधन की रोकथाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसको माना है। संक्षेप में इस प्रणाली के महत्व को उससे प्राप्त होने वाले निम्नलिखित लाभों के संदर्भ में भली प्रकार से समझा जा सकता है। कौन कौन से लाभ हैं? पहला लाभ है पहला बिंदु है प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत होती है। दूसरा बिंदु कहता है अधिशासी प्रश्नों को वांछित समय एवं स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है। पहला बिंदु क्या समझ में आया कि इस तकनीक के माध्यम से जो प्रबंधक है उनके व्यक्तिगत समय की बचत होती है। इस तकनीक के माध्यम से प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत होती है। क्यों? क्योंकि सभी समस्याओं की तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ जो मुख्य समस्या है, जो अपवादजनक स्थिति में उत्पन्न हुई है, जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरा लाभ क्या प्राप्त होता है संगठन को इस तकनीक का, और अन्य लाभ क्या है? तो दूसरा लाभ आता है, सेकंड नंबर पॉइंट है अधिशासी प्रश्नों को वांछित समय एवं स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है। मतलब अधिशासी प्रश्नों का मतलब है अधिशासियों के माध्यम से किए जाने वाले जो प्रश्न है, हम प्रबंधकों के माध्यम से किए जाने वाले प्रश्नों के नाम से भी इसको देख सकते हैं। तो प्रबंधकों के माध्यम से किए जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको वांछित समय एवं स्थान पर संकेंद्रित किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट कहता है जटिल समस्याएं एवं मामले उच्च अधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते। जो जटिल समस्याएं हैं और जो मामले हैं वो उच्च अधिकारियों के ध्यान से नहीं बच पाते हैं। ठीक है। अगला बिंदु कहता है प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करना आसान हो जाता है। किसको? प्रबंधकीय क्षेत्र को क्या प्रदान करना? व्यापकता प्रदान करना और आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले प्रबंधक के पास में समय नहीं था। पहले प्रबंधक के पास समय नहीं था, तो वो सभी जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, जहां जहां उसको देखना पड़ता है। अब काम का जो कार्य का भार है वो कुछ कम हो चुका है, क्योंकि आप अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक को काम में ले रहे हैं, कार्य का भार कम हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में वो काफी सारे क्षेत्रों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा। जो जो क्षेत्र
छूट गए थे उन क्षेत्रों की तरफ भी वो ध्यान केंद्रित करेगा। अगला बिंदु है फोर्थ नंबर पॉइंट आपने पढ़ा प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता का। अब प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता के बिंदु के बाद में अगला बिंदु आता है निर्णय की बारंबारता में कमी लाई जा सकती है। निर्णय की बारंबारता में कमी लाई जा सकने का तात्पर्य ये हुआ कि बार बार जो निर्णय लेने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो निर्णय की जो बारंबारता है उसमें भी कमी लाई जा सकती है। अगला बिंदु कहता है उपलब्ध समंक इतिहास एवं प्रवृत्तियों की जानकारियों का पूर्णतम उपयोग संभव होता है। तात्पर्य क्या समझ में आया? उपलब्ध समंक इतिहास एवं प्रवृत्तियों की जानकारी का पूर्णतम उपयोग संभव होता है। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, इनका पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उपलब्ध जो इतिहास है, उपलब्ध जो समंक या डेटा है, उपलब्ध जो प्रवृत्तियां हैं, उनका पूर्णतम उपयोग संभव हो पाता है। सातवां बिंदु कहता है अधिक योग्य एवं उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्यय वाले कार्यों पर भी लगाया जा सकता है। अधिक योग्य एवं उच्च जो वेतन वाले व्यक्ति हैं उनको उच्च प्रत्यय वाले कार्यों पर लगाया जा सकता है। अर्थात आप जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो पेशेवर व्यक्ति हैं, जो कुशल व्यक्ति हैं, उन पेशेवर कुशल अच्छे व्यक्तियों को आप उच्च प्रत्यय वाले कार्य का तात्पर्य ये हुआ कि जहां रिटर्न ज्यादा होती है, जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो हर किसी व्यक्ति के द्वारा इन कार्यों को करना संभव नहीं होता है, तो उन कार्यों के ऊपर उन व्यक्तियों को लगा करके आप अधिक प्रत्यय सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला बिंदु कहता है संकटों एवं कठिन समस्याओं को शीघ्र जाना जा सकता है। जो संकट है, जो कठिन समस्या है, उसको शीघ्र आसानी से जाना जा सकता है। अवसरों एवं कठिनाइयों के प्रति प्रबंध को सावधान भी किया जा सकता है। अवसरों के प्रति और कठिनाइयों के प्रति आप प्रबंध को आसानी से क्या कर सकते हैं, सावधान कर सकते हैं। जैसे ही आपको कठिन समस्या लगती है वैसे ही आप उस कठिन समस्या की तरफ ध्यान केंद्रित करवाएं प्रबंधन का, तो प्रबंधन उन कठिन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा, जिससे कि वो कठिन समस्या, विकट समस्या, जो बड़ी समस्या है, उसका जल्दी से समाधान हो पाएगा। अगला बिंदु कहता है नवा परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए जो गुणात्मक और जो परिमाणात्मक मापदंड हैं वो भी होने चाहिए। मतलब एक तरीके से आप क्या करते हैं कि परिस्थितियों और व्यक्तियों का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं, और परिस्थितियों एवं व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक और परिमाणात्मक जो मापदंड हैं वो उपस्थित होते हैं, तो आसानी से मापन किया जा सकता है। अगला बिंदु कहता है सेकंड लास्ट अगला बिंदु कहता है 10वां अनुभव रहित अथवा कम अनुभवी प्रबंधकों के लिए बिना प्रशिक्षण के भी नव कार्यों को संपन्न करना आसान हो जाता है। अर्थात आप कम अनुभवी व्यक्तियों से और कम कुशल व्यक्तियों से भी उन कार्यों को पूरा करवा पाते हैं। और लास्ट बिंदु कहता है व्यवसायिकी क्रियाओं के समस्त पहलुओं की जो व्यापक जानकारी है तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच जो प्रभावी संचार है उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्या समझ में आया कि व्यवसायिक क्रियाओं के समस्त पहलुओं की जो व्यापक जानकारी है तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच में जो प्रभावी संचार है
उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। संस्था के विभिन्न अंगों के बीच में जो प्रभावी संचार है वो प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित हो जाता है और प्रभावी संचार जो है वो किया जा सकता है। मतलब तात्पर्य क्या हुआ, तथा संस्था के विभिन्न अंगों के बीच में जो प्रभावी संचार है उसको भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। आसानी से विभिन्न विभागों के बीच में बातचीत संभव हो पाती है। ठीक है, ओके बेटा। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया, अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व या इसके लाभ। एक अगला लास्ट बिंदु रह गया है, वो इसकी सीमाओं का, तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।